जानकारी आपको दे दें, बैंक लोन से संबंधित जानकारी। सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद तिवारी को जेल भी भेज दिया है। कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कोर्ट उनको पेश किया गया। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। विनय शंकर तिवारी और उनकी फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेस लंबे से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। 750 करोड़ के बैंक लोन घोटाले की जांच सीबीआई पहले से कर रही थी। पीएमएलए एक्ट में केस दर्ज करने के बाद ईडी ने पहले उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया था। सोमवार को गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर में 4 घंटों की छापेमारी के बाद विनय शंकर तिवारी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के महाप्रबंधक अजीत पांडे को लखनऊ गिरफ्तार कर लिया। बैंकों से धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की है। कहा जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी ईडी के कई नोटिस के बाद भी बयान के लिए पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सोमवार को ईडी की टीमों ने तिवारी के तमाम ठिकानों पर रेड मारी। आरोप है कि विनय शंकर तिवारी ने अपनी फर्म के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों से 750 करोड़ लोन लिया और लोन को दूसरी जगह निवेश कर बैंक का पैसा वापस नहीं किया। तिवारी परिवार ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष में होने की वजह से ऐसा किया गया है। ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहे जब से हमारे यहाँ सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम है, हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई। जब ऑलरेडी सारी चीज़ जो न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के रहते गोरखपुर में तिवारी हाथा की तूती बोलती थी। ठेकेदारी के बल पर हरिशंकर तिवारी और उनका परिवार खूब फला फूला था, लेकिन बदलते समय के साथ दबदबा कम होता गया। दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आते ही करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो गई और बैंक लोन घोटाले में विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कस गया। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों पर भी गिरफ्तारी होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जानकारी आपको दे दें, बैंक लोन से संबंधित जानकारी। सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद तिवारी को जेल भी भेज दिया है। कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कोर्ट उनको पेश किया गया। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। विनय शंकर तिवारी और उनकी फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेस लंबे से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। 750 करोड़ के बैंक लोन घोटाले की जांच सीबीआई पहले से कर रही थी। पीएमएलए एक्ट में केस दर्ज करने के बाद ईडी ने पहले उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया था। सोमवार को गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर में 4 घंटों की छापेमारी के बाद विनय शंकर तिवारी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के महाप्रबंधक अजीत पांडे को लखनऊ गिरफ्तार कर लिया। बैंकों से धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की है। कहा जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी ईडी के कई नोटिस के बाद भी बयान के लिए पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सोमवार को ईडी की टीमों ने तिवारी के तमाम ठिकानों पर रेड मारी। आरोप है कि विनय शंकर तिवारी ने अपनी फर्म के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों से 750 करोड़ लोन लिया और लोन को दूसरी जगह निवेश कर बैंक का पैसा वापस नहीं किया। तिवारी परिवार ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष में होने की वजह से ऐसा किया गया है। ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहे जब से हमारे यहाँ सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम है, हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई। जब ऑलरेडी सारी चीज़ जो न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के रहते गोरखपुर में तिवारी हाथा की तूती बोलती थी।
ठेकेदारी के बल पर हरिशंकर तिवारी और उनका परिवार खूब फला फूला था, लेकिन बदलते समय के साथ दबदबा कम होता गया। दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आते ही करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो गई और बैंक लोन घोटाले में विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कस गया। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों पर भी गिरफ्तारी होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जानकारी आपको दे दें, बैंक लोन से संबंधित जानकारी सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद तिवारी को जेल भी भेज दिया है। कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कोर्ट उनको पेश किया गया। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। विनय शंकर तिवारी और उनकी फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेस लंबे से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। 750 करोड़ के बैंक लोन घोटाले की जांच सीबीआई पहले से कर रही थी। पीएमएलए एक्ट में केस दर्ज करने के बाद ईडी ने पहले उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया था। सोमवार को गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर में 4 घंटों की छापेमारी के बाद विनय शंकर तिवारी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के महाप्रबंधक अजीत पांडे को लखनऊ गिरफ्तार कर लिया। बैंकों से धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की है। कहा जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी ईडी के कई नोटिस के बाद भी बयान के लिए पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सोमवार को ईडी की टीमों ने तिवारी के तमाम ठिकानों पर रेड मारी। आरोप है कि विनय शंकर तिवारी ने अपनी फर्म के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों से 750 करोड़ लोन लिया और लोन को दूसरी जगह निवेश कर बैंक का पैसा वापस नहीं किया। तिवारी परिवार ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष में होने की वजह से ऐसा किया गया है। ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहे जब हमारे यहाँ सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम में हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई। जब ऑलरेडी सारी चीज़ जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे बैंक के अधिकारी भी आ रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के रहते गोरखपुर में तिवारी हाथा की तूती बोलती थी। ठेकेदारी के बल पर हरिशंकर तिवारी और उनका परिवार खूब फला फूला था, लेकिन बदलते समय के साथ दबदबा कम होता गया। दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आते ही करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो गई और बैंक लोन घोटाले में विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कस गया। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों पर भी गिरफ्तारी होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।